Hello guys, welcome back to the channel. In this video I'm going to discuss about CodeChef round X1. ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था विनेश एंड हिज पॉपकॉर्न कॉम्बो. तो विनेश हैज़ गॉन टू वॉच द न्यू स्पाइडरमैन मूवी बट ही इज़ हैविंग ट्रबल्स चूजिंग विच पॉपकॉर्न एंड कोक कॉम्बो टू बाय. ओके, तो देयर आर 3 combos A, B and C available at the counter. You are given time in minutes for which each popcorn bucket and coke cup lasts. ठीक है, तो give that Vinesh satisfaction from the A combo is defined as total lasting time of popcorn bucket and the coke cup. Find the maximum satisfaction he can get by buying a single combo. तो ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि विनेश है वो मूवी वॉच करने गया है स्पाइडरमैन मूवी एंड वो क्या बोलते हैं चूज़ करना चाहता है कॉम्बो पॉपकॉर्न और कोक का. ठीक है, तो उसको अवेलेबल काउंटर पे 3 कॉम्बोज अवेलेबल हैं A, B एंड C. तो हमें फाइंड क्या करना है कि कौन सा इनमें से कौन सा उसके लिए सेटिस्फाइड रहेगा. दैट मीन्स कि कौन सा जो कॉम्बो है वो मूवी के एंड तक उसके पास बचा रहेगा. ठीक है, वो हमें इसमें से फाइंड करके देना है. ठीक है, एंड देन तो इनपुट फॉर्मेट गिवन है कि फर्स्ट लाइन है वो टेस्ट केसेस नंबर इनपुट के लेगी एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केसेस कंटेन 2 सेपरेट A1 एंड B एंड जो सेकंड लाइन होगी वो A1 एंड B1 लाइक सपोज कि दो वो कंटेंट करेगी कॉम्बोज के लाइक एक पेप्सी कोको कोला का एंड एक पॉपकॉर्न का. ठीक है, ऐसे ही B में होगा, ऐसे ही C में कॉम्बो होगा. ठीक है, तब कोक का एंड पेप्सी का. तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा है वो उसका लास्ट मिनट तक टिका रहेगा. दैट मीन्स कि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है तीनों के सम का मैक्सिमम. तो इसका सिंपल सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे कि ओके, तो इसमें हमें गिवन है कि कॉम्बो है A, B, C. दैट मीन्स कि हमें फाइंड करना है विच वन इज़ द सुटेबल. तो हमें गिवन क्या क्या है A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2. ओके, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ दीज. तो इसको मैक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम A में स्टोर करेंगे A1 प्लस A2 एंड B में स्टोर करेंगे A1 प्लस B2. ऐसे ही C में स्टोर करेंगे C1 प्लस C2 एंड देन क्या करेंगे हम इन दोनों का मैक्स फाइंड कर लेंगे एंड जो मैक्स होगा तीनों का वो हम प्रिंट करवा देंगे. ठीक है, लाइक क्योंकि सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वो C का होगा. तो इसका कोड दिखा देते हैं. कोड था इसका ऐसा कि हमने इंटीजर्स लिए A1, A2, B1, B2, C1, C2. ठीक है, देन आंसर A में मैंने स्टोर किया सम ऑफ A का सम, एक जो A वाला कॉम्बो था उसका सम, आंसर B में B वाले का कॉम्बो का सम, थर्ड में C वाले कॉम्बो का सम. देन मैक्स 1 में फाइंड किया है जो A वाले कॉम्बो और B वाले कॉम्बो में से जो मैक्स है वो. देन आंसर में प्रिंट करवाया है तीनों का मैक्स. ठीक है, ये सिंपल सा कोड था, समझ गए होंगे आप. लेट्स मूव सेकंड. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन था सार्थक एंड हिज मैजिक ग्रिड. तो हमें गिवन है कि सार्थक गोट एन एम्प्टी मैजिक ग्रिड ऑफ साइज n/n ऑन हिज बर्थडे. द ग्रिड कैन ओनली बी फिल्ड विद पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द बिटवाइज XOR ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम एनी रो and any column of any of 2 main diagonals must be the same. Can we help fill this grid using only positive integers no more than 10 की पावर 9. ठीक है, तो इतना तो हमें पता है कि XOR में क्या होता है. बिटवाइज XOR में 0 एंड 1 ही आते हैं. ठीक है, तो एंड हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए इसमें. तो फर्स्ट इनपुट फॉर्मेट है T टेस्ट केसेस, सेकंड लाइन है जो इंटीजर एंड करेगी साइज ऑफ द ग्रिड,
ठीक है। एंड आउटपुट फॉर्मेट होगा वो हमें सेटिस्फेक्शन, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो प्रिंट करवाना है। तो क्वेश्चन को देख के हम फाइंड कर सकते हैं कि जितना हमें क्या बोलते हैं, जितने ग्रिड की साइज है 3x3, क्योंकि n×n के ग्रिड है ना 3x3, तो उतने ही हमें रो एंड कॉलम में 1 प्रिंट करवाना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन सिंपल होगा, इसको हम ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं कि सबसे इसका यूज़ करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। लाइक फॉर i = 0 से i लेस होना चाहिए n तक i++, ठीक है। एंड सेकंड में होगा फॉर, 2 फॉर लूप लगेंगे, एक रो के लिए एंड एक कॉलम के लिए, ठीक है। ये रो के लिए हो गया एंड ये दिस वन इज फॉर कॉलम। j = 0 से j लेस n j++, एंड आउटपुट में सिंपली हम 1 प्रिंट करवाएंगे। तो ये ही इसका आंसर होगा, इतना सा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है कि हम रो एंड कॉलम में जितनी भी हमें ग्रिड की साइज है उन सारे रो एंड कॉलम में हमें 1 1 1 1 प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो इसका कोड इसका ये है कि मैंने साइज ली है ग्रिड की, उसके बाद एक फॉर लूप चलाया है रो के लिए, दूसरा फॉर लूप चलाया कॉलम्स के लिए, देन रो एंड कॉलम में 1 by 1 मैंने 1 प्रिंट करवा दिया, ठीक है। 1 रख दिया, लाइक फर्स्ट कॉलम में 1, सेकंड में 1, ऐसे। तो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया था इसका यूज़ करके बिटवाइज XOR, बट इसमें इसका ऐसा कोई मेन रोल था नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस हमें डाइवर्ट करने के लिए गिवन है। तो थर्ड क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन थर्ड। तो थर्ड था हमारा वेदांत एंड हिज हिडन एरे। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि वेदांत हैज़ एन हिडन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स गिवन द bitwise and of all elements of the array, determine whether the total sum of element is odd, even or cannot be determined। तो इसमें गिवन है कि वेदांत है, उसका पास एक हिडन एरे है जिसके n एलिमेंट्स का हिडन एरे है। गिवन क्या है कि गिवन द bitwise and of all elements of the array, ठीक है। हमें डिटरमिन करना है टोटल सम ऑफ एलिमेंट की, वो दोनों एलिमेंट्स का जो सम होगा वो ओड है, इवन है या फिर लाइक है, उसको हम डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, वो है। तो इनपुट फॉर्मेट इसका गिवन है कि जो फर्स्ट लाइन है वो टेस्ट केसेस इनपुट लेगी, एंड देन सेकंड लाइन है वो 2 इंटीजर्स लेगी, कॉमा सेपरेटेड, एंड ए द नंबर ऑफ हिडन एरे एंड द बिटवाइज एंड ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द हिडन एरे, ठीक है। एन होगा वो होगा कि कितने एलिमेंट है एरे में, एंड जो ए होगा वो होगा कि इनका बिटवाइज एंड एलिमेंट हिडन एलिमेंट एरे का क्या है। एंड आउटपुट फॉर्मेट के लिए हमें सारे टेस्ट केसेस के लिए ये आउटपुट करवाना है, इवन ओड या फिर इम्पॉसिबल, अगर हम उसको डिटर्मिनेट नहीं कर पाते तो, ठीक है। तो इसमें टेस्ट केसेस देखते हैं। ये जो इसमें 3 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो टेस्ट केस है उसमें क्या सीन है कि जो n है वो 1 है एंड जो a है वो 11 है, ठीक है। इसको हम नोटिस कर लेते हैं कि n है, ओके। क्या इसमें है कि जो n है वो है 1 एंड जो a है वो क्या है इवन ओड, दैट मीन्स कि तो फर्स्ट हमारा केस बनता है कि n = 1 है। देन हम आगे चेक करेंगे कि जो a है वो, अगर a है वो इवन है, ठीक है, तो हम इवन प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या प्रिंट करवाएंगे, अदरवाइज हम प्रिंट करवाएंगे ओड, क्योंकि अगर
इवन होगा तो इवन प्रिंट करवाएंगे उसका वो सम, अगर ओड होगा तो ओड प्रिंट करवाएंगे। एंड सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, सेकंड कंडीशन इसमें हमारी क्या हो सकती है कि जब लाइक ये जो है टू लाइक जो बिटवाइज एंड है एरे का वो क्या होता है लाइक जो ए है वो सॉरी जो ए है इक्वल टू 1 ओके, एंड जो n है वो क्या है even। तो हम इवन प्रिंट करवाएंगे, अदरवाइज सारी कंडीशंस में और। एंड अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे इम्पॉसिबल। तो ये कंडीशंस हमने कहाँ से निकाली हैं, हमने इस टेस्ट केस का यूज़ किया है, उसके थ्रू हमने ये कंडीशन निकाली है। लाइक फर्स्ट वाले जो टेस्ट केस है उसमें क्या हो रहा है कि जो n है वो इक्वल है 1 के, बट जो सेकंड है जो क्या बोलते हैं बिटवाइज एंड ऑफ द एरे वो है ओड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि इज़ नॉट इक्वल टू तो ओड देन इवन। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन में क्या कि ए है वो ओड है दैट मीन्स कि इज़ नॉट इवन देन एंड बट जो n है वो क्या बोलते हैं इवन है तो वो इवन प्रिंट होगा, अदरवाइज ओड प्रिंट होगा। अगर n इवन है तो ही, नहीं तो ओड होगा। एंड अगर ये दोनों ही कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो हम सीधा इम्पॉसिबल एल्स में प्रिंट करवा देंगे। ये इसका सीधा सा सॉल्यूशन है। तो कोड इसका है सिंपल सा कि दो इनपुट लिए इंटीजर्स, देन चेक किया कि जो b है वो ओड है, अगर b ओड है एंड a इज इवन देन प्रिंट करवाएंगे इवन। अगर a b भी ओड है एंड a भी ओड है तो हम ओड प्रिंट करवाएंगे। देन कंटिन्यू करेंगे लूप को, चेक करेंगे कि a है वो इवन है या फिर एंड जो b है वो इवन है तो इवन प्रिंट करवाएंगे, अदरवाइज ओड। एंड बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस इम्पॉसिबल प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये था इसका। लेट्स मूव ऑन फोर्थ वन। तो फोर्थ था वो जो भी नाम ही बड़ा अजीब है, ओजस्विथ एंड द सर्कल गेम। तो इसमें बोला है कि ओजस्विथ जस्ट कम अप विद ए न्यू गेम टू प्ले विद हिज फ्रेंड एंड people stand in a circle, each assigned an index from 1 to n in a clockwise order. Then the following operation is done n-1 times. ठीक है, तो इसमें क्या है, the person with the lowest index hold a coin. ठीक है, then the coin then moves to the next person clockwise n-1 times. ठीक है, then the person who is holding the coin is removed from the circle. Okay, तो then आगे क्या है, the last person remaining after n-1 operation is in winner, as Jesse has already decided one integer m to be used in the game before inviting people to play this game. I just want to know the winner. If the game has 1, 2 and 3 players, that you need to output winner when n will take है। तो इसमें बोला है कि जोसेस है वो एक नए गेम के साथ आता है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो उसके पास कितने n पे नंबर ऑफ पीपल हैं जो उस सर्कल में खड़े हैं, एंड ईच को 1 से लेके n तक इंडेक्स असाइंड है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में। देन वो क्या कर सकता है, ये सारे ऑपरेशन कर सकता है n-1 टाइम, कि जो द पर्सन विद द लोवेस्ट इंडेक्स, दैट मीन्स कि जो जिस पर्सन का इंडेक्स सबसे कम होगा क्या कर सकता है, कॉइन को होल्ड कर सकता है। ठीक है, कैन होल्ड द कॉइन एंड देन द कॉइन देन
द कॉइन देन मूव्स टू द नेक्स्ट पर्सन क्लॉकवाइज m-1 टाइम। एंड वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो लोवेस्ट इंडेक्स के पास कॉइन होगा, देन वो उसे मूव कर सकता है क्लॉकवाइज नेक्स्ट पर्सन को m-1 टाइम। ठीक है, ये फिल क्लियर है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, द पर्सन हु इज होल्डिंग कॉइन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कल। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि जिस पर्सन ने वो कॉइन होल्ड कर रखा है वो सर्कल से रिमूव हो सकता है। ठीक है, एंड जब तक n-1 पीपल है, n-1 स्टेप्स हो जाते हैं उस गेम के ऑपरेशंस, तब तो जब जो भी बचता है वो होता है उस गेम का विनर। ओके, तो यहाँ पे हमें टेस्ट केसेस दिया है कि एक टेस्ट केस है जिसमें 2 और 3, ठीक है, क्या बोलते हैं, m है 2, x है 3। ठीक है, तो इसमें बोला है कि when there is only one player they are the winner, therefore player 1 wins। ओके, इसने बोला है कि अगर एक ही प्लेयर होगा तो वही विनर होगा, ये सही बात है। एंड देन when there are 2 players, player 2 is removed from the in first time, therefore 1 is winner। and when there are 3 players, player 2 is removed from first round and player 2 is removed from second round and fourth। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटीजर्स इनपुट लेंगे जिसमें से m है वो रिप्रेजेंट करेगा, क्या बोलते हैं, ठीक है, m है वो जो उसने पहले से इंटीजर ले रखा है वो, एंड x होंगे प्लेयर्स। ठीक है, इसके बाद हम एक एरे क्या करेंगे कि जो बोलते हैं उसने जो पहले ऑलरेडी इंटीजर डिसाइड कर रखा है उसमें हम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे हर एक स्टेप में। उसके बाद एक इंटीजर एरे इनपुट लेंगे जिसकी लेंथ होगी जो उसने प्लेयर्स दिए हुए ना उनकी, क्योंकि जब भी तो सारे प्लेयर्स आएंगे हमें एरे की इन्फॉर्म मिलेंगे सारे प्लेयर्स को 1 2 3 1 2 x। ठीक है, देन क्या करेंगे, एक इंटीजर ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो एरे का फर्स्ट इंडेक्स है उसको हम डिफाइन करेंगे 1 से। एरे का फर्स्ट इंडेक्स होता है 0, सॉरी, ठीक है, एरे का फर्स्ट इंडेक्स होता है 0, उसमें हमने असाइन कर दिया है पहले से ही 1 की, और वो हम पता है क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स में 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे गिवन है पहले से ही n = 1 to x। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू होगी 1 एंड लास्ट वैल्यू होगी x। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप जो कहाँ तक जाएगा, जो जाएगा i से लेकर i = 1 से लेकर i less x। ठीक है, कि जो सारे प्लेयर्स हैं उनको हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो इसके बाद एक इंटीजर लेंगे, लाइक बाहर ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं इंटीजर ans। इंटीजर ans में हम स्टोर करेंगे, ans में क्या स्टोर करेंगे हम कि a mod i+1 प्लस, और इसमें एक प्लस करेंगे 1, ये हम करेंगे इसमें स्टोर। ठीक है, ओके, अगर एंड देन चेक करेंगे कि इफ जो करंट इंडेक्स लाइक जो सॉरी इफ i-1 है वो लेस होगा ans से, तो क्या होगा कि जो ith वाला इंडेक्स है उसमें हम स्टोर कर देंगे i-1। दैट मीन्स कि ARR ऑफ i में हम स्टोर करेंगे ARR ऑफ i-1। इसके बाद अगर इफ ये होगा तो ये एल्स में क्या करेंगे, एल्स पार्ट में हम करेंगे सिंपली ARR उसमें +1 कर देंगे, लाइक ये i =
ARR I माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद हम सिंपली एरे को प्रिंट करवा देंगे। अपने एरे को प्रिंट करवाने के लिए हमें पता है क्या होता है, I इक्वल टू 0 से I लेस देन x, ठीक है, एंड आउटपुट में करवाएंगे ARR ऑफ I। इसके बाद में हम देंगे इसमें स्पेसेस ताकि हमारा एरे अच्छे से इनपुट में आए। तो ये था इसका पूरा, ठीक है, ये इसका है सिंपल सा, इसका कोड है हेयर। तो इसमें क्या किया है, टी टेस्ट केसेस लिए, उसके बाद 2 इंटीजर लिए हैं। देन हमने क्या किया, जो उसने पहले से इंटीजर डिसाइड कर रखा है उसको माइनस माइनस कर किया है हर स्टेप में। देन एक एरे इनिशियलाइज किया है। देन जो एरे का फर्स्ट इंडेक्स है उसमें हमने 1 को इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हमें पता है 1 से गिवन है उसका 1 to x, ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स में 1 ही आएगा। देन एक इंटीजर लिया है str, उसमें देन एक फॉर लूप चलाया है उसमें, ठीक है, फॉर लूप चलाया है i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस x। str में मैंने स्टोर किया है m मोड i प्लस 1 एंड फिर चेक किया है कि जो i माइनस 1 वाला इंडेक्स है वो लेस है str वाले इस वाले इंडेक्स से। तो i वाले इंडेक्स में क्या कर देंगे i माइनस 1, एल्स हम क्या करेंगे ये वाला, एंड देन आफ्टर इट हम अपने एरे को इनिशियलाइज करवा देंगे। तो ये इसका कोड था। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।